अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटीज चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.3। इस चैप्टर का जो ये थर्ड वाला एक्सरसाइज है, इसमें आप लोगों को जो अभी हमने टेस्ट कंप्लीट किया है उसका यूज़ करना है। यानी पहले जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ या थ्योरम्स या फिर टेस्ट वगैरह लर्न करते हैं, उसको समझते हैं, उसका एप्लीकेशन आता है हमको प्रैक्टिस सेट में। तो अभी जो हम करेंगे, इसमें जो हमने टेस्ट किए हैं, सिमिलैरिटी के डिफरेंट टेस्ट आप लोगों ने लर्न कर लिया है, होप वही हमको यहाँ पर यूज़ करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इन दैट एंगल बी इज ऑफ 75 डिग्री, ई डी सी डी जो है वो 75 डिग्री का है। स्टेट विच टू आर सिमिलर, विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन से दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर भी हैं और कौन सा टेस्ट उसके लिए यूज़ कर रहे हो आप, इसको भी आपको स्टेट करना है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। जैसे मैंने जब आपको एक्सप्लेनेशन किया था, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का आपकी बुक में जो डेफिनेशन है उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं है, बट पुरानी वाली जो बुक्स हुआ करती थी, ओल्ड बुक्स में यही है कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमको देना होता है ट्रायंगल के जो भी एंगल होता है उसका। तो इस फिगर में जैसे कि आपको क्वेश्चन में क्लू ऑलरेडी गिवन है कि हमको यहाँ पर जो दो ट्रायंगल की बात चल रही है, जो दो एंगल है ए बी सी एंड ई डी सी, सो वही दोनों ट्रायंगल आपको यहाँ पर ले लेना है। लेट इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ई डी सी, इन दोनों ट्रायंगल को ही आपको लेना है कि यही दो ट्रायंगल जो है इनको ही हमको बताना है सिमिलर। एंगल बी इन ए बी सी, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी सी, एंगल ई डी सी, एंड इट इज गिवन। नेक्स्ट ए सी बी, यानी इस एंगल सी की बात है, एंड ई सी डी, यहाँ पर भी हम एंगल सी को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो दोनों एंगल्स, जो दोनों ट्रायंगल है उसमें एंगल सी जो है ये कॉमन है। राइट हियर ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी डी। वाई? कॉमन angle, therefore triangle ABC is similar to triangle EDC। और इसका रीज़न आएगा आपका AA टेस्ट, यानी दोनों ट्रायंगल में एटलीस्ट दो एंगल भी अगर कॉन्ग्रुएंट हो तब हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बताने के लिए आपको लिखना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है, यहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के लिए यानी कि तीनों जो एंगल है, एंगल ट्रायंगल ए बी सी के, वो तीनों एंगल के कॉन्ग्रुएंट है ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द ट्रायंगल्स इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो एडजॉइनिंग फिगर है इसमें दो ट्रायंगल हैं, आर सिमिलर, यानी कि सिमिलर है या नहीं आपको ये बताना है। इफ़ यस देन बाय विच टेस्ट। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो आपको बताना है कौन सा टेस्ट है। तो पहले इसको चेक करना पड़ेगा हमें ये सिमिलर है या नहीं। तो जो फिगर है, फिगर में आप लोगों को इसका मेजरमेंट दिया है। सो स्टार्ट इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड LMN, PQ upon LM, that is PQ has 6 and this LM is 3। तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 1 and 3 2 6। इक्वेशन 1 दे देते हैं उसको। QR upon MN, क्योंकि यहाँ पर हमको एंगल तो कोई दिया नहीं है, सिर्फ साइड्स है, तो हम साइड्स का ही प्रोपोर्शन चेक करते हैं कि वो सेम है या नहीं। क्यू आर अपॉन एम एन, that is 8/4, 4 1 4, 4 2 8।
equation 2. Then last one, PR upon ln is equal to 10 upon 5, that is 5 1s are 5, 5 2s are 10. So therefore by equation 1, 2 and 3 तीनों के जो रेशियो है वो सेम है, तीनों प्रपोर्शन में है, यानी therefore PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN. Therefore triangle PQR is similar to triangle LMN. एंड कौन सा टेस्ट आप यूज़ करें, तो हमने यहाँ पे तीनों साइड्स जो है वो फर्स्ट वाले ट्रायंगल के सेकंड वाले ट्रायंगल के सेम प्रोपोर्शन में यहाँ पर इसको शो किया है. देयरफॉर बाय SSS टेस्ट्स द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर. इन क्वेश्चन नंबर 3 एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर जो फिगर दी है उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दी है. टू पोल्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर गिवन. दो पोल्स हैं जिनकी हाइट आपको गिवन है 8 एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. ये दोनों पोल्स जो है ग्राउंड को परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स वो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे ग्राउंड के साथ. एंड इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर. स्मॉलर जो पोल है इसका सनलाइट की वजह से जो शैडो बन रहा है वो 6 मीटर है. तब आपको फाइंड करना है कि जो बिगर जो पोल है बिग वन का शैडो कितना लंबा बन रहा है. अब हमको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से दोनों पोल्स की लेंथ आपको दे दी है एंड ये बताया है कि उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का है दोनों का. और हमने जो एक सिमिलैरिटी का टेस्ट किया था जो था SAS टेस्ट, अगर हम उसमें इसको फिक्स करना चाहें तो एक साइड जो है वो प्रोपोर्शन में हमको दिखाई दे रही हूँ SAS टेस्ट, यानी कि एक साइड का जो है वो तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि वो 8 और 4 हमको दिया है मेजरमेंट. A जो है दोनों के अंदर C और R ये एंगल इक्वल है. वाई? क्योंकि दोनों भी राइट एंगल ट्राइंगल है. अब ये वाला जो S है लास्ट वाली जो साइड है इसका प्रॉब्लम है कि एक जो उसका 6 मीटर दिया है लेंथ QR का और BC हमको फाइंड करना है. तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो इस तरीके से फाइंड करेंगे कि यहाँ पर जो लास्ट वाला S है दरअसल जो शैडो बन रहा है वो सनलाइट की वजह से बन रहा है और एट द सेम टाइम है, यानी इसका जो शैडो होगा उसके हाइट के हिसाब से होगा. तो यहाँ पर भी AC है जो पोल है इसका शैडो भी वही टाइम पर बन रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है दोनों ट्रायंगल की जो दोनों साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी. वाई? बिकॉज सनलाइट जो है वो सेम टाइम पर दोनों पर पड़ रही है. देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड इन PQR ABC और PQR दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे. और रीज़न क्या है उसका? SAS टेस्ट, बिकॉज शैडो फॉर्म्स सिमिलर इन बोथ फिगर. दोनों फिगर में शैडो जो है वो सेम फॉर्म होगा. अगर हमने बता दिया कि दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है देन वी कैन राइट AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR. AC की वैल्यू है 4, PR इज AC 8, PR इज 4, BC X and QR 6. Now do cross multiplication. 8 multiplied by 6 upon 4 is equal to X.
4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 6 जा 12, दैट इज x इज इक्वल टू 12 मीटर। अब दोनों ट्रायंगल को जब हमने ये प्रूफ कर दिया है कि वो सिमिलर है, तो इनकी जो साइड्स हैं आप इनको प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। यानी पहले तो आप परपेंडिकुलर साइड को लिख लीजिए, दैट इज AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अब वैल्यूज हम रख देते हैं 7 अपॉन 8 इज इक्वल टू AC आपको फाइंड करना है और BC है 12। ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू AC। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 जा 21 अपॉन 2 एंड हाफ ऑफ 21 इज 10.5 units is equal to AC. Question number 5. In trapezium PQRS, PQRS ये आपको जो फिगर दी है ट्रेपेजियम, इसमें साइड PQ जो है SR के, PQ साइड SR के पैरेलल है एंड AR इज इक्वल टू 5 AP। AR जो है ये AP के 5 टाइम्स है। फिर AS इज 5 टाइम्स AQ, यानी AS जो है ये AS AQ के 5 टाइम्स है एंड आपको प्रूफ करना है SR is 5 टाइम्स ऑफ PQ। तो सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल यानी ASR और PQA ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। गिवन है आपके लिए साइड PQ is parallel to side SR and SR is equal to 5 PQ। ये आपको करना है प्रूव। टू प्रूव अब आप इसमें देखिए कि PQ और SR अगर आपको ये दोनों साइड दी है पैरेलल, तब SQ को आप ट्रांसवर्सल उसका सपोज कर सकते हैं, क्योंकि दो लाइंस जो पैरेलल है उसके जो थर्ड लाइन उसको जो इंटरसेक्ट कर रही है दो डिफरेंट पॉइंट पर, वो उसका ट्रांसवर्सल होंगी। यानी PQ और SR ये पैरेलल है और SQ जो है उसका ट्रांसवर्सल है। सिंस साइड PQ and PQ is parallel to side SR and SQ is transversal। अब जब ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर एंगल बनेंगे, यानी PQS ये वाला एंगल और QSR यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों एंगल जो है वो इक्वल होंगे। वाई? बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है। देयरफॉर एंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QSR। और यहाँ पर आप लिख लीजिए अल्टरनेट एंगल्स। PQS इस एंगल को आप PQA ये भी कह सकते हैं, और QSR ये जो आपने एंगल लिया है इसे सेम एंगल को आप ASR भी कह सकते हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं एंगल PQA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ASR। सेम ही चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे एंगल सेम है। और PQA इस ट्रायंगल में एंगल A और दूसरा वाला जो ट्रायंगल है ASR इसमें भी एंगल A, दोनों में ये एंगल जो है अलग अलग साइड से लिया गया है। यानी ये वाला एंगल यहाँ पे वर्टिकली, जैसे मैंने फिगर में यहाँ पर इसको डिनोट किया है, इसको ही देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड यू नो
that vertically opposite angles are equal. So angle PAQ is congruent to angle SAR और इसका रीज़न होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी PQA ये ट्रायंगल SAR इस ट्रायंगल के सिमिलर है बाय AA टेस्ट, यानी कि आपने बताया कि उसके दो एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. देयरफॉर ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ASR. अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है देन वी कैन राइट देयर साइड्स इन रेशो. प्रोपोर्शन में हम उनके साइड्स को लिख सकते हैं. दैट इज AS अपॉन AQ, AS अपॉन AQ एंड PQ अपॉन SR और SR अपॉन PQ. तो AS यहाँ पर जो आपके पास था, यू हैव गिवन वन मोर थिंग, AS इज इक्वल टू 5AQ. तो अब आप इसका यूज करेंगे. AS इज इक्वल टू 5AQ गिवन, यानी AS अपॉन AQ इज इक्वल टू 5 अपॉन 1. तो आप इसको दे दीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी AS अपॉन AQ इज इक्वल टू SR अपॉन PQ है और यहाँ पे AS अपॉन AQ है 5 अपॉन 1, यानी ये गिवन है. सो फ्रॉम 1 एंड 2 SR is upon PQ, SR upon PQ is equal to 5 upon 1, यानी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा SR is equal to 5 PQ और यही आपको प्रूफ करना था. नंबर 6 ट्रेपेजियम ABCD. यहाँ पर जो आपको ABCD ट्रेपेजियम दिया है इसमें साइड AB इज पैरेलल टू DC, CD और AB जो है ये पैरेलल है एंड डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O. BD और AC ये जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर. इफ AB इज इक्वल टू 20, DC इज 6, AB इज 20, DC इज 6 एंड OB 15, देन फाइंड OD. तब आपको OD फाइंड करना है. जस्ट अभी जो हमने एग्जांपल किया है सेम उसी की तरह है ये. फर्स्ट आप उन दोनों जो ट्रायंगल हैं दोनों को आप सिमिलर प्रूफ कर दोगे, देन उनके जो साइड्स है उसको प्रोपोर्शन में लेके वैल्यूज पुट अप करना है. सो गिवन साइड AB पैरेलल टू साइड DC एंड BD is transversal, then CDB, यानी यहाँ पर जो D एंगल बन रहा है ये, एंड BDBA यहाँ पर जो B एंगल बन रहा है, दोनों एंगल अल्टरनेट होने की वजह से इक्वल होंगे. दैट इज एंगल CDB is congruent to angle DBA. Alternate angles. नेक्स्ट अब आप इसको लिख दे, रीनेम कर देना है आपको कि इसको CDO लिखना है एंड B वाले एंगल को आप लिखेंगे OBA. एंगल CDO is congruent to एंगल OBA. इसको आपने इक्वेशन 1 दे दिया. नेक्स्ट इन ट्रायंगल CDO एंगल O और इन ट्रायंगल OBA दिस एंगल, दोनों एंगल जो है ये इक्वल होंगे बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं. सिंस
COD is congruent to एंगल BOD, और इसका रीज़न है आपका, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABO, या आप उसे AOB भी कह सकते हैं, और इसका रीज़न आएगा फ्रॉम 1 and 2 बाय A टेस्ट। अब जैसे ही हमने उसको सिमिलर प्रूफ कर दिया तो उसकी जो साइड्स हैं आप उसको लिख लीजिए प्रपोर्शन में, दैट इज OB अपॉन OD, OB अपॉन OD इज इक्वल टू CD AB अपॉन CD, क्योंकि हमने बड़ा वाला जो ये साइड है पहले इसको लिखा है न्यूमरेटर में, इसलिए यहाँ पर AB अपॉन CD लिखेंगे, AB अपॉन CD। अब वैल्यूज हमको रखना है, OB की वैल्यू है 15, OD आपको फाइंड करना है, AB है 20 एंड CD या DC जो है वो 6 है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये होगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 20 इज इक्वल टू DC, यानी 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू DC। देयरफॉर DC इज इक्वल टू 4.5 units. Question number 7. ABCD is a parallelogram. ABCD ये parallelogram है and point E is on side BC. E ये जो point है side BC पर है। Line DE, ये जो line DE है intersects ray AB. रे AB को वो intersect करती है point T पर। Prove that DE multiplied by BE is equal to TE multiplied by EC। आपको ये प्रूफ करना है। मेन ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल DEC, ये दोनों ट्रायंगल को आपको यूज़ करना है यहाँ पर। अब इन दोनों को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। So first of all write down what is given। गिवन आपको है कि ABCD ये पैरेललोग्राम है, यानी AB ये साइड जो है DC इस साइड के पैरेलल है। गिवन साइड AB is parallel to साइड DC। AB ये जो है ये रे है, जिसको एक्सटेंड किया है तो ये AT बन गया, यानी अब AT पैरेलल हो गया है DC के। AT ये जो रे है इज पैरेलल टू साइड DC एंड T और D ये वाला जो है आप इसको एज ए ट्रांसवर्सल लीजिए एंड DT इज अ ट्रांसवर्सल। अब देखिए यहाँ पर AT और DC ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं एंड PD जो है ट्रांसवर्सल है। सो जो हम हमेशा यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी दैट इज अल्टरनेट एंगल वाली, वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि ATE एंगल T इज इक्वल टू TDE के एंगल D के। और ये क्यों इक्वल होगा? बिकॉज यहाँ पे Z के फॉर्म का जो एंगल बन रहा है दैट आर अल्टरनेट एंगल, वो हमेशा इक्वल होते हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंगल E, यानी जो मैंने आपको पहले टिक किया है दोनों ट्रायंगल BTE और ECD, इन दोनों ट्रायंगल में आपने
को डी के इक्वल बता दिया और ई जो है वो दोनों का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी दो एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसके लिए आपको ए टी ई के इक्वल बताना है टी डी सी को। Therefore, angle ATE is congruent to angle TDC और यहाँ पर इसका रीज़न आएगा अल्टरनेट एंगल। अब ATE को हम लिख लेंगे BTE, एंगल BTE is congruent to angle EDC। तो इसे एक आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। एंड इन ट्रायंगल BTE, ये वाले ट्रायंगल में, एंड ECD में, इन ट्रायंगल BTE एंड EDC, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल E जो है BET is congruent to DEC और इसका रीज़न आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Therefore from 1 and 2 एंगल BTE यानी ट्रायंगल BTE is similar to triangle DEC। From 1 and 2 by a test of similarity। जब दोनों ट्रायंगल हमने प्रूफ कर दिए कि वो सिमिलर है, सो वी कैन राइट TE upon ED, TE upon ED and BE upon EC, यानी कि उनके जो साइड्स हैं आप उसको प्रोपोर्शन में लिख सकते हो, BE upon EC। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसे, TE मल्टीप्लाइड बाय EC इज इक्वल टू BE मल्टीप्लाइड बाय ED, एंड यही आपको प्रूफ करना था। इन क्वेश्चन 8, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर, एंड AP अपॉन CP, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, यानी BP अपॉन DP है। देन आपको प्रूफ करना है ABP इज सिमिलर टू CDP, और जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन दी यानी कि BP अपॉन DP, AP अपॉन CP, यानी ये दोनों साइड्स जो है, दोनों ट्रायंगल के साइड्स जो है वो ऑलरेडी प्रोपोर्शन में आपको गिवन है। तो इजी एग्जाम्पल है। फर्स्ट राइट डाउन AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ये गिवन है। एंड इन ट्रायंगल ABP एंड CDP और ABP पे एंगल P जो है ये दोनों के लिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD, और रीज़न है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी अगर आप इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2, तो AP अपॉन CP
ए पी अपॉन सी पी बीच वाला एंगल है और बी पी अपॉन पी डी लेना है, यानी दो साइड्स हैं और उनका इंक्लूडिंग एंगल है। देयरफॉर बाय एस ए एस यानी साइड एंगल साइड टेस्ट बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर। ट्राइंगल जो आपको प्रूफ करना था ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी और इसका रीज़न है एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, यानी वो दोनों एंगल जो है आपके दोनों ट्राइंगल जो है एस ए एस टेस्ट यानी साइड एंगल साइड से सिमिलर है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इन द एडजॉइनिंग फिगर इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर आपको दिया है जिसमें पॉइंट डी इज ऑन द साइड बी सी, जो साइड बी सी है ट्राइंगल की उस पर एक पॉइंट डी है, सच दैट बी ए सी यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डी सी यानी एंगल डी के इक्वल है ए। तब आपको प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी। तो हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको दिया है दो एंगल, यही वाले दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल में बी ए सी इज इक्वल टू ए डी सी, इट इज ऑलरेडी गिवन। एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी और इसको रीजन आएगा कि ये गिवन है। नेक्स्ट एंगल सी ए सी बी में भी है और ए सी डी ये वाले ट्रायंगल में भी है, यानी दोनों ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन है। देयरफॉर एंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी ए, इक्वेशन 2। और रीजन होगा इसका कॉमन एंगल। देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी और इसका रीजन है ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, यानी दोनों ट्रायंगल डबल ए टेस्ट के बेसिस पर सिमिलर हो गए। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है यानी उनकी साइड्स जो है वो सेम रेशो में होंगी, सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो अब हम लेते हैं कि जो एंगल डी से लगा हुआ साइड है यानी डी सी और एंगल ए से लगी हुई साइड है ए सी, तो ये दोनों साइड जो है वो रेशो में होगी, यानी सी ए अपॉन डी सी इक्वल टू एंगल ए के सामने वाली जो साइड है बी सी और एंगल डी के सामने वाली साइड सी ए का रेशो, सो बी सी अपॉन सी ए। और इसका रीजन होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सी एस एस ए का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज सी ए मल्टीप्लाइड बाय सी ए, बी सी मल्टीप्लाइड बाय डी सी, सी ए इंटू सी ए स्क्वायर और बी सी मल्टीप्लाइड बाय डी सी, और यही आपको प्रूफ करना था।